राधे राधे। मित्रों, एक ऐसी कथा है जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण ने जगन्नाथ भगवान के रूप में अपने एक भक्त के रोग लेकर उनको समस्त कष्टों से मुक्त किया। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त रहते थे जिनका नाम था माधव दास, जो अकेले ही रहते थे। और क्योंकि उन्हें संसार से बिल्कुल भी लेना देना नहीं था, बस वो अकेले बैठे बैठे प्रभु जगन्नाथ का भजन किया करते थे और नित्य ही श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करने जाते, क्योंकि वो उनको अपना सखा मानते थे, अपना मित्र मानते थे। और प्रभु भी अपने परम भक्त श्री माधव के साथ अनेक लीलाएं किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। मित्रों, है जी बात। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार माधव दास जी उल्टी दस्त से पीड़ित हो गए। इस रोग के कारण बहुत ही दुर्बल हो गए और उठने बैठने में भी उनको समर्थ उनकी नहीं रही। तो अपनी क्षमता के अनुसार वे अपने सभी कार्य स्वयं ही करते थे और किसी भी अन्य व्यक्ति से मदद नहीं लेते थे। कोई कहे, महाराज क्या हम आपकी सेवा कर दें, तो वो कहते थे, नहीं नहीं, मेरे तो एक जगन्नाथ ही है, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया तो वे उठने बैठने में पूरी तरह असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बन के इनके घर पहुँचे और माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें। भक्तों के लिए आपने क्या नहीं किया, क्योंकि उनका रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि वे कब मल मूत्र त्याग देते थे, जिसकी वजह से उनके वस्त्र गंदे हो जाते। उन वस्त्रों को भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों से साफ करते। मित्रों, ऐसा भक्त के प्रति प्रेम भगवान का बड़ा दुर्लभ है। आजकल तो ज़माने में लोग किसी को अगर उनको नाक भी आ जाए तो उसमें देख के घृणा से मुंह फेर लेते हैं, और वहाँ पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों से उनके पूरे शरीर के शौच मूत्र इत्यादि की सफाई करते थे। प्रभु उनके पूरे शरीर को भी साफ करते थे। जब माधव जी को होश आया तब उन्होंने पहचान लिया, ये तो मेरे प्रभु ही हैं। अब वह उनके श्री चरणों में सर रख के रोने लगे और बोले, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हैं। आप चाहते तो मेरा ये रोग भी तो दूर कर सकते थे। रोग दूर करते थे तो ये सब करना ही नहीं पड़ता। तो भक्त की बात सुनकर प्रभु मुस्कुराए, बोले, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इस कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे भोगना ही पड़ता है। अगर उसे नहीं काटोगे तो इस जन्म में तो उसे भोगने के लिए तुम्हें फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से भी प्रारब्ध के कारण फिर अगला जन्म लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो कि भक्त की बात भी नहीं टाल सकता, प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों के सहायक बनकर उनके प्रारब्ध के दुखों से कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। प्रभु ने माधव से कहा, अब तुम्हारे प्रारंभ में 15 दिन का रोग बचा है, इसलिए प्रभु ने उनके 15 दिन का रोग ले लिया। उसके बाद प्रभु जगन्नाथ ने बचे हुए 15 दिन का रोग लेने के बाद, यही कारण है मित्रों कि आज भी भगवान जगन्नाथ पुरी में 15 दिन के लिए बीमार होते हैं। भगवान जगन्नाथ को आज भी साल में एक बार स्नान कराया जाता है, इसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। इस समय अवधि के अंतर्गत पुरी में स्थित प्रभु जगन्नाथ का मंदिर 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। ऐसे समय में प्रभु की रसोई भी बंद की जाती है, जो कभी बंद नहीं होती। भगवान की इस अवस्था में उन्हें 56 भोग नहीं खिलाया जाता। इस समय उन्हें 15 दिनों तक आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा प्रभु को फलों का रस दिया जाता है, शीतल लेप लगाया जाता है और फलों के रस तथा छेने का भोग लगाया जाता है, और रात्रि में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार होने के बाद 15 दिनों तक आराम करते हैं। आराम के लिए
15 दिनों तक मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जिस दिन वे पूरी तरीके से ठीक होते हैं उसी दिन प्रभु जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है और भगवान जगन्नाथ के दर्शन पाने के लिए वहाँ असंख्य भक्त उनके उमड़ते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की बीमारी को से उनको बचाने के लिए हर साल स्वयं बीमार पड़ते हैं ताकि अपने भक्तों के कष्ट ले सके। तो मित्रों, हमारे ठाकुर जी तो ऐसे ही है। आप उनमें, उनके श्री चरणों में अगर आप समर्पित हैं तो आप यकीन करें आपके समस्त रोग, कष्ट, दरिद्रता वह स्वयं ही हर लेते हैं और प्रभु पे हमेशा आपका टूट विश्वास ही आपको जितवाता है। राधे राधे।